तो हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग एनएलएम का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। और इसमें भाई साहब हम लेक्चर नंबर 4 में क्या देखेंगे, जैसे कि पिछला लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था सबसे उससे पहले में पढ़ा था नॉर्मल टेंशन के बारे में। और पिछला लेक्चर में क्या बता, नॉर्मल फोर्स के बेस्ड कुछ सवाल किए थे और टेंशन फोर्स के बेस्ड आज हम लोग सवाल करें। पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि दो ब्लॉक अगर एक क्या है टच में है तो उसका नॉर्मल निकाला था, उसमें एक्सेलरेशन निकाला था। और फिर क्या देखा था कि अगर क्या दो ब्लॉक है और 3 ब्लॉक में भी हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं आज हम लोग क्या देखने वाले, जैसे 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक में क्या देखा था हम लोगों ने, नॉर्मल फोर्स निकाला था, वैसे ही 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक में हम क्या निकालेंगे, अब हम लोग टेंशन फोर्स निकालेंगे लोग। तो जो टेंशन फोर्स हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ध्यान क्या रखना है, टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं लोग वो क्या किस में बात करने वाले हैं लोग, मासलेस स्ट्रिंग में बात करने वाले हैं लोग। तो इतना तो पता ही होगा कि अगर ये पहले रिवाइज करा देते हैं कि ये क्या है, ये है और ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है और ये है 3 kg का ऑब्जेक्ट। और इस पर लग रहा है आगे की तरफ कितना 30 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा है, इस पर आगे की तरफ 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसमें क्या पहला बात कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्या है कि दोनों टच में है यानी कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो इसमें क्या होता है, अगर पूरा को सिस्टम मान के हम लोग क्या निकाल देते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर इसका या तो इसका क्या निकाल देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें क्या फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसका नॉर्मल फोर्स निकालते थे। तो ये क्या था, टेंशन हमेशा क्या लगता था, मतलब नॉर्मल हमेशा कौन सा किधर लगता था, ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी लगता है, लेकिन टेंशन हमेशा क्या यहाँ लगता है, ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी लगता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि टेंशन पर क्या टॉपिक है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, यानी क्या रहेगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं लोग, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी। यानी इसमें क्या रहेगा, मोशन क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा, किससे कनेक्ट रहेगा, तो इसमें क्या रहेगा, रस्सी से कनेक्ट रहेगा, यानी स्ट्रिंग से कनेक्ट रहेगा। और वो जो स्ट्रिंग पढ़ेंगे लोग वो क्या रहेगा, मासलेस स्ट्रिंग रहेगा। यानी वो क्या है, वो कैसा रस्सी रहेगा, उस रस्सी का कोई मास नहीं रहेगा, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो इसमें क्या रहा, पहला क्वेश्चन है सेम वैसे ही जैसे नॉर्मल फोर्स निकालते थे लोग, वैसे ही क्या है ये भी है, इसमें क्या हम लोग टेंशन फोर्स निकालेंगे लोग। तो ये 2 किलो का ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है और ये क्या है 3 kg का ऑब्जेक्ट है। और इस पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 3 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पर आगे की तरफ कितना लग रहा है 20 न्यूटन। तो पहला बात कि दोनों का सबसे पहला क्या होगा, तो इसमें इसका भी मेथड 1 है और इसका मेथड 2 है। मेथड 1 लॉन्ग मेथड है, मेथड 2 शॉर्टकट मेथड है। अगर हम मेथड 1 से चलें तो अगर रस्सी स्ट्रिंग है, अगर रस्सी है तो रस्सी कौन सा फोर्स लगाता है, टेंशन फोर्स लगाता है। तो ये मेथड 1 हुआ। अगर तो क्या करना है, मेथड 1 से बनाने के लिए दोनों का क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन आ जाए फाइंड एक्सेलरेशन, और दूसरा पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्या होगा फाइंड टेंशन फोर्स, यानी टेंशन फोर्स निकालना है। तो इसमें क्या होगा, तो पहला बात की एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसमें ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। क्या सेम होगा, क्योंकि अगर इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ, अगर इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ तो इसका कम हो जाएगा, इसका ज़्यादा होगा तो इसका कम होगा। तो क्या होगा, तो यहाँ से यही जाके क्या होगा, जाहिर सी बात है ये इसे ज़्यादा हो जाएगा, ये इसका कम हो जाएगा, तो ये रस्सी स्लैग हो जाएगी। और रस्सी स्लैग हो जाएगी तो टेंशन फोर्स आएगा नहीं, क्योंकि टेंशन फोर्स किस में लगता है, अगर रस्सी टाइट है तो ही क्या रहता है, टेंशन फोर्स लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों का अगर ये इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम रह गया, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला आगे भाग जाएगा और ये वाला आगे भाग जाएगा, ये वाला पीछे छूट जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो रस्सी है वो टूट जाएगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का एक्सेलरेशन ए है और ये आगे ए है। तो इसमें मेथड 1 में क्या कहता है, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। अब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये 2 kg वाला का फ्री बॉडी डायग्राम रहा, जाहिर सी बात है इसमें केवल एक टेंशन फोर्स लग रहा है, जो कि टेंशन फोर्स ये ब्लॉक है, तो टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। तो ये टेंशन हो गया और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ये है। और ये क्या हो गया, ये 3 kg का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ब्लॉक है, तो इस पर फोर्स तो फ्री बॉडी डायग्राम
बनाएंगे तो इधर 20 न्यूटन लग ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पीछे टेंशन लगेगा। अब रस्सी सेम है तो रस्सी सेम है तो टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो रस्सी सेम है तो टेंशन सेम रहेगा, तो ये क्या हो गया, टेंशन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इसके लिए ये टेंशन हो गया, इसके लिए ये टेंशन हो गया, लेकिन दोनों तो सेम ही होगा, है कि रस्सी सेम है। लेकिन वही बात है, ये अगर ब्लॉक है तो इसके अवे लगेगा, यानी इससे दूर जाएगा टेंशन, और ये ब्लॉक है इससे दूर जाएगा टेंशन। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमको पता है एफ नेट क्या होता है, ये ब्रह्मास्त्र NLM का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एफ नेट मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, यहाँ पे इस बॉडी में एफ नेट क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स केवल टी है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि मास है 2 और एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है और ये हो गया इसका एक्सेलरेशन, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है और पीछे की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है। जिधर एक्सेलरेशन रहेगा वो फोर्स ज़्यादा रहेगा, एक्सेलरेशन किधर है, आगे की तरफ, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, डोमिनेट करेगा। तो ये 20 माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 20 माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू ए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों टेंशन सेम रहेगा, रस्सी में है तो दोनों तो टेंशन सेम रहेगा, काहे कि रस्सी सेम है, अब रस्सी सेम है तो दोनों का टेंशन सेम रहेगा। तो ये टी इज इक्वल टू 2 ए इसमें पुट कर देंगे, टी इज इक्वल टू 2 ए इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 ए यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको टांग के यहाँ पे लाएंगे तो 20 माइनस यहाँ पे टी की जगह पर क्या लिखेंगे, 2a इज इक्वल टू 3 है। ये माइनस का 2a उधर जाएगा, तो बचपन में पढ़े लो कि माइनस उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो 20 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया क्या, 4, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, 4 है, यानी ये लॉन्ग मेथड है एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देंगे, इस एक्सेलरेशन का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 4, यानी t इज इक्वल टू 8, यानी 8 न्यूटन, यानी रस्सी कितना फोर्स लगा रहा है, यानी टेंशन फोर्स लगा रहा है, और वो कितना है, वो 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो t इज इक्वल टू 8 न्यूटन क्या हो गया, इसका टेंशन हो गया और एक्सेलरेशन हो गया। अगर इसमें भी रखना चाहते हैं तो इसमें भी रख सकते हैं। ये 20 ये क्या आ गया, 20 माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन आया है 4, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू 12, तो टी इज इक्वल टू यहाँ से भी 8 ही आएगा। जाहिर सी बात है दोनों तरफ से 8 ही आएगा, क्योंकि रस्सी सेम है। तो ये था क्या, ये लॉन्ग मेथड था। अब लॉन्ग मेथड इतना हम करने तो चाहेंगे ना, ये तो बस बता दिए लॉन्ग मेथड है। अब शॉर्ट मेथड 2 इसका है क्या, इसका मेथड नंबर 2 देखेंगे। तो इसका मेथड 2 क्या है, इसका मेथड 2 है कि वही बात है, पूरा को क्या मान लेंगे, सिस्टम मान लेंगे। तो अगर इस पूरे को सिस्टम मान लेंगे तो ये क्या होगा, दोनों का मास ऐड हो जाएगा, दोनों का। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। अगर पूरे को सिस्टम मान लेंगे तो पूरा सिस्टम हो गया। अब ये पूरा क्या हो गया, सिस्टम हो गया, और इस सिस्टम पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, जो कि क्या है, ये 20 न्यूटन का फोर्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 इज इक्वल टू मास क्या होगा, पूरे को सिस्टम मानेंगे तो दोनों मास क्या होगा, ऐड हो जाएगा। पूरे को सिस्टम मानेंगे तो जितना मास क्या रहेगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ भी तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 आ गया, तो वही टेंशन रख देंगे, और टेंशन फोर्स निकालना है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम दिमाग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, टी लग रहा है, तो यहाँ पे टी लग रहा है, तो इस ब्लॉक पर केवल टी इज इक्वल टू क्या लग रहा है, एम ए लग रहा है। अब 2 kg वाला पॉड आगे की तरफ केवल टी लग रहा है, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, जो कि कितना है, 4 आया है। तो टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, जो कि टेंशन फोर्स है। तो टी इज इक्वल टू मास कितना है, 2 इंटू 4, यानी कि आ गया 8। बस सिंपल, यानी क्या करना है, बस पूरे को सिस्टम बनना है और सॉल्व करते चल जाना है। अब यहाँ पे क्या है, अब एक और क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन, सेम बस फोर्स अलग हो जाएगा। ये 2 kg का है और ये क्या है, 3 kg का है। अब इस पर फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का, इस पर फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का। तो इसमें होगा क्या कि ये 2 kg और 3 kg है, और इस पर फोर्स क्या लग रहा है, 80 न्यूटन का। तो पूरे को सिस्टम मानेंगे तो एक्सेलरेशन का वही बात है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पूरे अगर पूरे को हम सिस्टम मान लिए तो इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, जो कि 80 न्यूटन आगे की तरफ है। 80 इज इक्वल टू मास क्या होगा,
3 2 5 हो जाएगा और एक्सेलरेशन क्या होगा ए, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा 16 है। एक्सेलरेशन का वैल्यू 16 है तो पीछे वाला का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा, टेंशन निकल जाएगा। तो पीछे वाला का फोर्स अगर 2 kg है और इस पर आगे की तरफ टेंशन लग रहा है और एक्सेलरेशन है 16, तो T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, और T इज इक्वल टू मास कितना है 2 है और एक्सेलरेशन है 16, यानी T इज इक्वल टू क्या होगा 32 हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आगे इस पर टेंशन। अभी इस ब्लॉक पर अगर 32 न्यूटन का टेंशन लग रहा है तो जाहिर सी बात है इस ब्लॉक पर भी क्या लगेगा 32 न्यूटन का टेंशन लगेगा, क्योंकि कोई राशि सेम राशि से कनेक्टेड है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो ये बना के देख लीजिए और ज़्यादा मेहनत करके। ये 3 kg का ब्लॉक है, अगर ये 3 kg का, इस पर आगे की तरफ 80 और टेंशन तो हमेशा ये बॉडी है तो इसके हमें लगेगा, तो आगे जा रहा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है 16 है, तो आगे है तो 80 वाला ज़्यादा है, तो ज़्यादा जो जीत रहा है तो जीतने वाला फोर्स 80 माइनस हारने वाला फोर्स टेंशन, क्योंकि एफ नेट ये हो गया और मास कितना है 3 और एक्सेलरेशन कितना है 16। 80 माइनस टी इज इक्वल टू ये 48 हो गया, 80 माइनस टी इज इक्वल टू ये 48 होगा, इधर इससे माइनस कर देंगे तो टी इज इक्वल टू यहाँ से भी आ गया 32, टी इज इक्वल टू यहाँ से भी आ गया आसानी से 32। तो ये था क्या, अगर दो बॉडी कनेक्टेड है तो उसमें क्या करेंगे पूरे को सिस्टम मानेंगे, पूरे को सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर अगर टेंशन पूछेगा तो हम टेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना? तो ये क्या था, बस सिंपल था। अब यहाँ पे क्या है कि अभी दो बॉडी कनेक्टेड है, ऐसे ही अभी हम 3 बॉडी वाला देखेंगे। देखा एक ख्वाब में बस कुछ ना है, ध्यान से देखते जाना है, सारा कुछ समझ में आएगा। जो ना समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन है एक और, ये अभी 2 बॉडी वाला देखे तो लोग अब क्या कहते, जितना भी बॉडी आएगा पूरा को सिस्टम मानेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे और वहाँ से टेंशन निकाल लेंगे। ये है 2, ये है 3, ये है 5 और आगे की तरफ फोर्स लगेगा 60 न्यूटन का, आगे की तरफ फोर्स लगेगा 60 न्यूटन का। तो इसके और इसके बीच में कुछ अलग टेंशन होगा और इसके और इसके बीच में अलग टेंशन होगा, इसके और इसके बीच में अलग टेंशन होगा, इसके बीच में टेंशन अलग होगा। कारण क्या है, काहे अलग होगा? इसका कारण है कि ये अलग स्ट्रिंग से जुड़ा है, ये अलग रस्सी से जुड़ा है और ये वाला अलग रस्सी से जुड़ा है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एक्सेलरेशन, दूसरा क्वेश्चन क्या है फाइंड टेंशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। तीसरा है फाइंड टेंशन बिटवीन 3 kg एंड 5 kg ब्लॉक। टेंशन बिटवीन 3 kg एंड 5 kg ब्लॉक है। तो इसमें क्या, पहले एक्सेलरेशन है तो पूरा को क्या करेंगे, सिस्टम बनाएंगे। पूरा को सिस्टम बनाएंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी फादर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम हो जाएगा, माँ एम क्या है, माँ है, यानी एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। जब तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो अब जाहिर सी बात है, ये देख रहा है डायग्राम, तो कि डायग्राम क्या है, इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम को अगर पूरा सिस्टम मानेंगे तो इस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है और वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स है एफ नेट इज इक्वल टू एफ जो है 60 न्यूटन वाला फोर्स। तो यहाँ पे 60 रखेंगे, पूरा सिस्टम माने हैं, पूरा एलविस वाला यादव वाला सिस्टम ना, बस इस पूरे ब्लॉक को सिस्टम माने हैं। तो ये 2 3 तो 5 और 5 5 10 इज इक्वल टू है और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आएगा। यानी ये क्वेश्चन हो गया, पूरा को सिस्टम मान लिया। फाइंड टेंशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक एंड फाइंड टेंशन बिटवीन क्या, फाइंड टेंशन बिटवीन 3 kg 5 kg एंड 3 kg एंड 5 kg। तो जाहिर सी बात है इसका भी सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, आगे की तरफ होगा। इसमें क्या लग रहा है 2 kg वाला ब्लॉक का, अब इसमें और इसमें बोल रहा है निकालने के लिए। अब कौन बुड़बक रहेगा तो 3 kg वाला ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में आपको आंसर से मतलब है, तो इसको 2 kg वाला ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए ना। तो इसमें अगर फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg वाला को बनाइएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 kg वाला आ जाएगा 2 kg और यहाँ पे केवल T1 मान लीजिए T1
इसके और इसके बीच में T1 लग रहा है, इसके बीच में T2 लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ 6 आया है। तो जाहिर सी बात है T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। T1 इज इक्वल टू मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन है 6, यानी 12 न्यूटन का आ गया फोर्स, 12 न्यूटन का T1 आ गया, यानी इसके और इसके बीच में टेंशन आ गया। अब टेंशन इसके और इसके बीच में निकाल दिए, तो जाहिर सी बात है दिमाग से भी टेंशन निकाल के अब क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड टेंशन बिटवीन 3 kg एंड 5 kg ब्लॉक। अब 3 kg और 5 kg ब्लॉक में क्या है टेंशन होगा, तो अब इसमें क्या होगा, अब बीच वाला कोई 3 ब्लॉक रहेगा ना, अगर इधर का टेंशन पूछेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम आसानी से बन जाएगा, और इधर का टेंशन पूछेगा तो आगे वाला का ब्लॉक का बना देंगे। तो यहाँ पर 5 kg वाला आ जाएगा, उससे भी आंसर, लेकिन कौन इतने कैलकुलेशन करेगा। F क्या हो जाएगा 60, और नीचे पीछे लग रहा है मान लीजिए T2, आगे एक्सेलरेशन कितना है 6 है, तो आगे एक्सेलरेशन है, यानी बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स, एफ नेट क्या हो जाएगा, बड़ा वाला फोर्स 60 माइनस T2 इज इक्वल टू मास कितना है 5 और एक्सेलरेशन है 6, 60 माइनस T2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30, और T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 न्यूटन, यानी T2 का वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, सही है, हाँ सही है। T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 न्यूटन, और T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 न्यूटन। तो इसमें क्या है, इसमें क्या आसानी क्या रहेगा कि अगर इसमें T1 पूछ रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे, काहे केवल इस पर एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन, इसका बना लेंगे तो इधर भी टेंशन लग रहा है, 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 तो इतना करना ना है बस। तो यहाँ से क्या करें, अगर यहाँ पर लग रहा है, अब ये क्या हो जाएगा, ये अगर 3 kg वाला को बनाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी एक का निकालना पड़ेगा, और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, फिर वहाँ से T1 पुट करेंगे तो T2 आएगा, और T2 पुट करेंगे तो T1 आएगा। तो उतना ना करना है। अगर यह इसके और इसके बीच में पूछ रहा है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, और इसका पूछ रहा है तो इस पर भी 2 फोर्स लग रहा है, लेकिन एक फोर्स गिवन है, तो पीछे वाला फोर्स आराम से क्या करेंगे, निकाल लेंगे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके। तो ये क्या था, ये था 3 ब्लॉक वाला सिस्टम पर एक क्वेश्चन। अब और अभी और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अभी तक क्या करें कि 2 ब्लॉक था, उस पर एक ही फोर्स लग रहा था, उसमें टेंशन और एक्सेलरेशन लग रहा था। फिर 3 ब्लॉक वाला पूछे, उस पर भी क्या एक्सटर्नल फोर्स एक ही लग रहा था अगर पूरा सिस्टम मान रहे थे, लेकिन अब जो सिस्टम मानेंगे उस पर एक्सटर्नल फोर्स 2 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगर ये एक ब्लॉक है 2 kg वाला, ये एक ब्लॉक है 3 kg वाला, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर पूरा सिस्टम मान लेंगे तो पूरा सिस्टम पर 2 फोर्स लग रहा है, इस पर 2 फोर्स लग रहा है, तो इधर 30 न्यूटन, इधर 20 न्यूटन लग रहा है। तो ये जाहिर सी बात है ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, तो एक्सेलरेशन इधर का होगा बॉडी का, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा। तो एफ नेट क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू, अगर पूरा सिस्टम माने हैं तो अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का मास जुड़ेगा नहीं, केवल ब्लॉक का मास जुड़ेगा। तो यहाँ पर 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन हो जाएगा, और ये हो गया 10 इज इक्वल टू 5 × a, और एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 2, यानी एक्सेलरेशन क्या आ गया 2 आ गया। अब ये क्या था, एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन निकालना है तो किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। अगर हम इसका बनाएंगे, अगर इसका भी जो मन करे वो बना दीजिए। अगर हम इसका बनाएंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ये हो जाएगा 3 kg, और ये इधर हो जाएगा 30 न्यूटन का फोर्स, और इधर टेंशन लगेगा, और एक्सेलरेशन आगे की तरफ क्या आया है 2 आया है। तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो क्या होगा 30 माइनस एफ नेट क्या होगा, 30 माइनस T इज इक्वल टू मास क्या हो जाएगा 3, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2, यानी 30 माइनस T इज इक्वल टू 6, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो T इज इक्वल टू क्या आया 24 आया, 30 हाँ सही है, T इज इक्वल टू क्या आया 24 आया। यानी ये क्या था, अगर 2 ब्लॉक रहेगा, दोनों पर दो अगर सिस्टम मानने के बाद 2 फोर्स लग रहा है, जिधर बड़ा वाला फोर्स रहेगा उधर एक्सेलरेशन मान लेंगे। अब उधर एक्सेलरेशन मान लेंगे तो वहाँ से क्या फिर किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर किसी भी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम लोग टेंशन बना देंगे, टेंशन फोर्स निकाल देंगे, बना कर देंगे। एक मिनट, अब क्वेश्चन है ये क्या है 2 kg और 8 kg और 10 kg, 2 kg 8 kg और ये है 10 kg। इस पर लग रहा है आगे की तरफ F इज इक्वल टू 100, और इधर लग रहा है F इज इक्वल टू 20। F1 है ये और ये F2 है।
तो जाहिर सी बात है F1 ज़्यादा ताकतवर है F2 से, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, किधर जाएगा, जिधर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और जिधर फोर्स लगेगा उधर एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, तो तीनों का भाई साहब एक्सेलरेशन हो गया ये आगे की तरफ एक्सेलरेशन हो गया। और जब आगे की तरफ एक्सेलरेशन हो गया तो एफ नेट क्या हो जाएगा, सीधे लिखेंगे 100 - 20 और मास क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम माने है, पूरा सिस्टम माने तो 2 और क्या हो जाएगा 18 18 तो 20 इंटू ए, यानी 100 - 20 क्या होगा 80 = 20 इंटू ए, और एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 4। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 आ गया तो इसके और इसके बीच में मान लेते हैं T1 है, और इसके और इसके बीच में मान लेते हैं T2 है। तो T1 क्या होगा, तो T1 क्या होगा, T1 अगर बनाने हम चलेंगे, T1 निकालने चलेंगे तो 2 kg वाला को बनाएंगे तो ये हो गया T1 और ये हो गया 20। क्या बनाएंगे 2 kg वाला का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये 20 हो गया, ये T1 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन आगे की तरफ क्या है 4 है, तो T1 - 20 = मास इंटू एक्सेलरेशन, T1 - 20 = 8 होगा, T1 = क्या होगा 28, यानी टेंशन फोर्स क्या आ गया 28 आएगा, यानी टेंशन 1 यानी 2 kg और 8 kg वाला ब्लॉक के बीच में T1 है जो क्या आ गया 28 न्यूटन आ गया, और इसके बीच में T2 है। तो इसका अगर 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और पीछे हो जाएगा क्या T2, और ये हो गया एक्सेलरेशन A जो कि कितना है 4 है, तो 100 - T2 एफ नेट ऐसा ही ना लिखा जाता है, बड़ा माइनस छोटा, 100 - T2 = क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, 100 - T2 ये हो गया 40, और तो T2 = क्या हो जाएगा 60, ख़त्म सवाल। यानी T2 = क्या है 60 आया, यानी T1 का वैल्यू क्या आया 28 आया, T2 का वैल्यू 60 आया। तो क्या पढ़े लोग अभी तक ये पढ़े लोग, क्या पढ़े लोग कि अगर मासलेस स्ट्रिंग रहेगा और कनेक्टेड रहेगा, यानी 2 बॉडी से क्या रहेगा ये कनेक्टेड रहेगा, 2 बॉडी या 3 बॉडी, उस पर एक भी फोर्स लगता है, उस पर अलग अलग भी फोर्स लगता है। इस आर्टिकल के अंदर जितना भी सवाल आता था वो कर लिया, अगर क्या रहेगा रस्सी मासलेस रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में, आज छोटा सा वीडियो रहा, बस यही टॉपिक बचा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शानदार एकदम पूरी स्टार्ट करेंगे लोग, जिसमें ट्रिक्स बहुत सारा रहेगा, आसाम से क्वेश्चन देखते क्वेश्चन को हवा में उड़ा के आंसर लाएंगे लोग। तो ये काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।